Your weapon, sir. Thank you, steward. Fire in the hole. Four robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. अगर मैं 2018 में कहता था कि क्या ये वीडियो गेम का सीन पॉसिबल हो सकता है रियल लाइफ में, तो आप कहेंगे इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन 2024 आ चुका है एंड आप देख सकते हैं हमारे सामने है फिगर 1। हैव अ लुक। Hey, Figure 1, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. एंड आज हम इस वीडियो में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है फिगर 1 जो कि ओपन एआई का रोबोट होने वाला है। दूसरा है हमारे पास ऑप्टिमस जो कि इलॉन मस्क का रोबोट है, टेस्ला बॉट का अपडेटेड वर्जन। एंड इसके साथ हम बात करेंगे एटलस के बारे में जो कि बॉस्टन डायनामिक्स का रोबोट होने वाला है। तो सबसे पहले हम फिगर 1 की थोड़ी बात करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। फिगर 1 के साथ आप बात कर सकते हैं। फिगर 1 के पास खुद की एक वॉइस है, आवाज़ है। दूसरी चीज़ फिगर 1 मल्टीटास्किंग कर सकता है। इसका मतलब है कि डिफरेंट टास्क एक ही टाइम पे वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल डेमो वीडियो में आपने देखा होगा कि फिगर 1 एक हाथ से एप्पल को दूसरी जगह रख रहा है एंड इसके साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑन बात भी कर रहा। तो यहाँ 2 टास्क तो परफॉर्म हो रहे हैं। पहला टास्क है एप्पल को दूसरी जगह रखना एंड दूसरा टास्क है बात करना। एंड इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि फिगर 1 मल्टीटास्किंग केपेबल है। तीसरी चीज़ जो फिगर 1 को स्पेशल बनाती है कि फिगर 1 न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ऑपरेट होता है एंड ये जो पूरा प्रोसेस है ऑटोमेट है। रियल टाइम डिसीजंस एंड एक्शन ले सकता है फिगर 1। रीइंफोर्स्ड लर्निंग इज पॉसिबल इन फिगर 1। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक 3 साल का बच्चा है तो वो बार बार गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर ऐसे ही उन चलना सीखेगा। तो ये जो प्रोसेस है लर्निंग का जो नेचुरल है ह्यूमन बींग्स पे और नेचुरली आता है, जो हम मशीन में भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड उस प्रोसेस को हम रीइंफोर्स लर्निंग कहते हैं। फिगर 1 में रीइंफोर्समेंट लर्निंग पॉसिबल है। इसका मतलब है फिगर 1 खुद से सारी चीज़ें खुद ब खुद सीखेगा एंड अपने आप को ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगा विद टाइम। अब बस एक इशू है जो कि लेटेंसी का है। इसका मतलब वर्ड्स पहले आते हैं, वॉइस थोड़ी देर से आती है, जो कि छोटी सी लेटेंसी इशू हम देख सकते हैं फिगर 1 में। लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे ये लेटेंसी इशू भी फिक्स हो जाएगा। एंड सबसे बेस्ट थिंग क्या आपको पता है फिगर 1 के ब्रेन का नाम क्या है? उसका नाम है GPT-4 एंड फिगर 1 इज पावर्ड बाय OpenAI। और इसी वजह से फिगर 1 सबसे ज़्यादा स्पेशल है, एफिशिएंट है, प्रोडक्टिव है और अभी तक का बेस्ट रोबोट है इन द फील्ड ऑफ AI। अब हम बात करेंगे ऑप्टिमस के बारे में। ऑप्टिमस इलॉन मस्क का रोबोट होने वाला है विच इज़ मेड इन टेस्ला एंड ऑप्टिमस मशीन लर्निंग के ऊपर ऑपरेट होता है। इसी वजह से बहुत जगह हमें ह्यूमन इंटरेक्शन देखने को मिलती है। हमारा ऑप्टिमस इज़ नॉट फुल्ली ऑटोमेटिक, बहुत जगह हमें मैन पावर लगानी पड़ती है।
एंड इसके साथ ऑप्टिमस के जो हाथ है स्पेशली उसे बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग लगी है। लास्ट में हम बात करेंगे एटलस के बारे में। एटलस रोबोट थोड़ा डिफरेंट है ऑप्टिमस एंड हमारा फिगर 1 रोबोट से, बिकॉज ऑप्टिमस एंड फिगर 1 रोबोट न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग के ऊपर ऑपरेट होते हैं, लेकिन जो एटलस रोबोट है वो प्रोग्रामिंग के ऊपर ऑपरेट होता है। जो भी मूवमेंट्स है एंड जो भी फंक्शंस है जो एटलस रोबोट के वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड एंड प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एटलस रोबोट को प्रोग्राम लिखा है कि वो सीधा चले, तो आप कहीं भी रखो उस रोबोट को वो बस सीधा ही चलेगा। रोड पे भी सीधा चलेगा, माउंटेन रहा तो भी वो सीधा ही चलेगा। रोड रही तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा चलकर अपना रास्ता को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर सामने अगर माउंटेन आ गया तो भाई हमारा रोबोट डैमेज हो जाएगा। जैसे फिगर 1 में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं एंड सेंसर्स के थ्रू रोबोट्स अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं एंड डिसीजन लेते हैं। इसे रियल टाइम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, लेकिन ये जो कैपेबिलिटी है हमें एटलस रोबोट में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आपको नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एटलस रोबोट बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन रियलिटी ये है कि एटलस रोबोट सबसे ज़्यादा बेसिक लेवल ऑफ रोबोट है, बिकॉज ये बस प्रोग्रामिंग के ऊपर ही चलता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिगर कंपनी ने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट लिया है कि फिगर 1 एंड आने वाले जो भी फ्यूचर में रोबोट्स जो डेवलप होंगे फिगर कंपनी में, वो कभी भी मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं होंगे, डिफेंस पर्पज़ के लिए कभी भी यूज़ नहीं होंगे। और ये सिमिलर स्टेटमेंट्स इलॉन मस्क ने और ऑप्टिमस के साथ एंड बॉस्टन डायनामिक्स ने एटलस एंड दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ लिया है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है कि हम अपने रोबोट्स को डिफेंस या फिर मिलिट्री में यूज़ नहीं करेंगे, बहुत कॉमन है, क्योंकि भाई हमें ये बात समझनी ज़रूरी है क्योंकि ये रोबोट्स के साथ सेफ्टी थ्रेट आना ज़रूरी है। एंड ये स्टेटमेंट्स हमें ऑडियंस को, नॉर्मल पब्लिक को एश्योरेंस प्रोवाइड करती है। दिन की तसल्ली के लिए बेसिकली ये स्टेटमेंट्स है। एंड फ्यूचर का हमें पता नहीं, बिकॉज मिलिट्री के पास पावर है, वो जो चाहे कर सकती है, हू नोज द फ्यूचर। तो हम अभी तक एटलस, ऑप्टिमस एंड फिगर 1 रोबोट्स के बारे में बात कर लिए हैं। एंड आपको ये वीडियो बहुत वैल्यूबल एंड यूजफुल लगता है तो हमारे चैनल को याद से ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड यस, अब मैं अपना ओपिनियन सामने रखने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन गेम का रेफरेंस लूँगा। डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन में जो रोबोट्स है वो एक्चुअली परफेक्ट इमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है। इसका मतलब ये है कि वो एज इट इज़ ह्यूमन बीइंग जैसा दिखते हैं, इंसानों के जैसा दिखते हैं, और उनमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल। क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? इसका आंसर है बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों नहीं? इसका जस्टिफाई करने के लिए मैं अनरियल इंजन का एग्जांपल लूँगा। जो भी हमारे जो गेम्स बनते हैं उनमें आप देख सकते हैं रियलिस्टिक ग्राफिक होती है, तो भाई रियल वर्ल्ड से इतना सिमिलर सिमुलेशन आप अनरियल इंजन में बना सकते हैं, और बहुत बेहतरीन गेम्स जो ग्राफिक्स होते हैं एकदम रियल दिखते हैं। एंड इसी वजह से ये जो सेम अचीवमेंट जो वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं, वही हम डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट रोबोटिक्स में भी देख सकते हैं। एंड यस, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 साल या 10 साल, लेकिन हाँ, थोड़े टाइम के बाद हम ऐसे रोबोट्स को देखेंगे जो कि एज इट इज़ डिट्टो इंसानों की जैसे दिखेंगे, और हम जैसे लोग कभी भी कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि ये इंसान है या फिर रोबोट है। अब हम इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब भी ये रोबोट्स कमर्शियली अवेलेबल होंगे यूज़ करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बल्क में अवेलेबल नहीं होंगे। 10 लाख, 20 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन ऐसा कभी भी नहीं होता है, बिकॉज ये प्रोडक्ट है, और नया प्रोडक्ट जब भी मार्केट में रिलीज़ होता है तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वांटिटी में आता है, बिकॉज नया प्रोडक्ट है, नया टेक है। एंड इसी वजह से हमारे जो मार्केट में इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज ये रोबोट्स है एंड नई बहुत ज़बरदस्त ये टेक्नोलॉजी होने वाली है, तो डिमांड बढ़ता है एंड जो सप्लाई है वो कम है, और ये गैप की वजह से रोबोट्स की प्राइस इनिशियली बहुत ज़्यादा होने वाली है। फॉर एग्जांपल एप्पल विजन प्रो इसका बेस्ट एग्जांपल है, एंड हम जैसे लोग इसे कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने आप से ये बात ज़रूर पूछनी चाहिए कि क्या हमें इसकी ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप अंदर 70+ ईयर्स के हैं या फिर आप व्हील चेयर है, आई डोंट थिंक हमें कोई भी रोबोट की ज़रूरत है प्रेजेंटली हमारे घर के अंदर। फ्यूचर इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ब्लू कॉलर जॉब्स के ऊपर। जो भी असेंबली लाइन वर्कर्स है, वो माइनर्स है, वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे ह्यूमनॉइड रोबोट से।
जो सबसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बिकॉज ये जो ह्यूमन लेबर्स का मार्केट है अराउंड $42 ट्रिलियन है। तो भाई जो भी ये करेगा उसको बहुत पैसा मिलेगा। दूसरी चीज़ जो है कि हर घर में अब एक रोबोट सर्वेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद में बात करेंगे, मार्केट साइज इज़ अराउंड 2.1 to 2.5 बिलियन हाउस होल्ड। तो भाई इसमें भी बहुत ज़्यादा मार्केट है। एंड यस, रोबोट्स जब आएंगे तो ये दो फील्ड्स हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले घुसेंगे हमारे ब्लू कॉलर जॉब से एंड हमारा हाउस होल्ड के अंदर। एंड ये बहुत मेजर चेंज हो जाएगा आफ्टर स्मार्टफोन रेवोल्यूशन। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। तो इसके लिए हमें रेडी रहना। अगेन मैं वापस डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन का गेम का रेफरेंस लूँगा एंड उसमें एक कॉन्सेप्ट है डिविएंट का। तो उसके हिसाब से अगर कोई रोबोट अपनी ओनर की बात नहीं मानता है तो उसे डिविएंट कहते हैं। तो सेंटिएंट एआई बेसिकली, तो वो अपने ओनर के अगेंस्ट जाता है एंड इन सम केसेस अपने ओनर को हार्म भी कर सकता है। जो ये डिविएंट का कॉन्सेप्ट है इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल, बिकॉज इनिशियली शायद रोबोट्स हार्मफुल ना हो, लेकिन हैकर्स है, हैकिंग की मदद से, प्रोग्राम चेंजेस से एक रोबोट को अपने ओनर को हार्म करने का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। एंड इसकी वजह से हैकर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी एंड वो रोबोट्स का इस्तेमाल कर किसी को भी हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है एंड इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। एंड हमें इसके बारे में भी बात करनी चाहिए कि अगर रोबोट्स इतने आसानी से वाइडली स्प्रेड होंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी लाइफ्स के ऊपर।